अवधूत दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि मैंने संसार के प्रपंच को देखा। संसार का प्रपंच जो है वह बड़ा लुभावना है। वह इंसान को आकर्षित तो करता है और उसमें फंसाता भी है। कहते हैं कि मैंने एक लोहार को देखा जो तीर बना रहा था। वहां से राजा की सवारी गुजरी। राजा की सवारी भव्य शोभा, सुंदर रथ यात्रा, इतना शोर, लेकिन वह लोहार जो था तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। तो कहते हैं कि बस मैंने भी जीवन में उससे यह शिक्षा ली कि इंसान को भी अगर संसार के प्रपंच को अनदेखा करना है, वहां से दृष्टि हटानी है, तो वह अपना ध्यान जो है श्री गुरु के चरणों में लगाए और अपनी आत्मा की तरफ लगाए। कहते हैं कि यह संसार का प्रपंच ऐसा है कि इंसान इसमें इतनी आशंकाओं से भरा हुआ है, इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है कि उसे अतीत का, भविष्य का भय सताता है और भूतकाल की बातें याद आती हैं। इंसान इतना भयभीत रहता है, इतना आशंकित रहता है कि थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसे लगता है कि बहुत कुछ हो गया। तो कहते हैं यह भय, यह आशंकाएं क्यों हैं? क्योंकि इंसान अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानता नहीं। स्वयं को अगर जान जाए तो कहते हैं कि यह भय जो है संसार का, यह दूर हो सकता है। लेकिन मन जो है इंसान का, वह इतनी चिंताएं लेकर के बैठा है। जैसे दीमक होता है ना, दीमक धीरे धीरे अंदर से खोखला करता चला जाता है। बाहर से कोई भी चीज वैसे ही दिखाई देती है, मजबूत पेड़, मजबूत लकड़ियां, मजबूत दीवारें देखो, बाहर से वैसे ही दिखाई देंगी, लेकिन अंदर से अगर दीमक पकड़ लिया तो दीमक क्या करता है? अंदर ही अंदर खोखला करता है। ठीक ऐसे ही संत कहते हैं कि इंसान का मन इतनी चिंताएं लेकर के बैठा है, इतनी आशंकाओं से भरा हुआ है, इतना भयभीत है कि धीरे धीरे उसे खोखला करता चला जा रहा है। और ऐसा इंसान हो गया है, इतना मायूस हो गया है जीवन से कि वह अपने आप को पहचानता नहीं है और दुनिया के प्रपंच में ऐसा फंस गया है कि ऐसा लगता है उसे कि यह दुनिया का प्रपंच जो है यह सत्य है। लेकिन संत दत्तात्रेय महाराज जी यही समझाते हैं हमें कि मैंने लोहार से यही शिक्षा ली कि उसका ध्यान इतना मस्त था कि राजा की सवारी निकली, लेकिन उसकी तरफ ध्यान गया ही नहीं। उसका ध्यान तीर बनाने में था। और देखा जाए कि तीर की नोक जो है वह बनाने में बड़ा ध्यान लगता ही है। तो कहते हैं ऐसा ही ध्यान जिसका अपनी आत्मा की तरफ लग जाए या भक्त का भगवान के चरणों से लग जाए, तो वह भी इन संसार के प्रपंचों से बच सकता है, चिंताओं से बच सकता है, आशंकाओं से बच सकता है, भय से बच सकता है। आप देखो संसार जो है, एक बार महात्मा बुद्ध जी के पास एक राजा साहब गए और कहने लगे
कि महाराज मैं राजपाट को बहुत अच्छी तरह से चलाना चाहता हूं, आप कोई ऐसा उपदेश दें, कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे कि मैं राज्य में रह करके राज्य को बहुत अच्छी तरह चलाऊं और उसका सुख प्राप्त कर सकूं। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि भाई 3 बातें याद रखना। 3 बातें कौन सी? कि पहली बात यह है कि संयोग है तो वियोग भी है। जिन चीजों का संयोग होता है अगर हम यह याद रख लें, उसका वियोग भी जरूरी है। धन मिलेगा तो धन जाएगा भी। कोई माँ बाप मिले हैं तो माँ बाप भी जाएंगे। पुत्र मिला है तो पुत्र का भी वियोग होगा। रिश्ते मिले हैं तो रिश्तों का भी वियोग होगा। यहां तक कहते हैं कि यह शरीर मिला है तो शरीर का भी वियोग होगा। जो चीज मिली है उसका बिछड़ना जरूरी है। कहते हैं सुख पाता रहा जो जीवन में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। रोया न जो कभी उम्र भर, उसे अंत में पछताना पड़ा। कोई फूल न ऐसा बाग में खिला, जिसे खिलकर न मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जीवन में संयोग है तो वियोग भी है, ये बातें याद रखना। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर माँ बाप जीवन से चले जाएं तो रोते ही रहते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। मैंने ऐसे भी लोग देखे, बस रोते ही रहते हैं। उन्हें समझाओ कि भाई वियोग जरूरी है, या तो जाना है संसार से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, माँ बाप थे तो हमारे सर के ऊपर हाथ था, तो रोते ही रहते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई इतना जो रोते रहोगे तो जीवन जो है कैसा बन जाएगा। इंसान का जीवन निराशा से निरस होता चला जा रहा है। तो वह यह बात समझता ही नहीं है कि संयोग है तो वियोग भी है। जो चीज आपको मिली है ना, वह चीजें एक ना एक दिन बिछड़ जाएगी। एक संत बहुत अच्छा कहते थे कि जीवन में जो चीजें मिली है या तो छूट जाएंगी या तो टूट जाएंगी, या तो छूट जाएंगी या तो फूट जाएंगी, टूट जाएंगी। और छूटी नहीं टूटी नहीं तो एक दिन बिछड़ जाएंगी। तो जीवन में यह बातें जिसने याद कर ली कि जीवन में संयोग है तो उसका वियोग भी जरूर होना है। चाहे धन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे पद हो, चाहे मान हो। मान भी नहीं टिकता। आज बहुत मान मिल रहा है तो यह याद रखना जीवन में कि उस मान में मत फूल जाना, उस मान में मत अटक जाना। यह समझना कि आज मान मिल रहा है तो कल अपमान भी मिल सकता है, क्योंकि आज मान बहुत दुनिया देती है, फिर अपमान भी होगा। ये संयोग और वियोग है। जहां लाभ होगा वहां हानि भी जरूर होगी। ये द्वंद्व है, यही द्वंद्व है, यही जीवन है। जीवन के यही पहलू है। यह द्वंद्व चलता ही रहेगा, संयोग और वियोग चलता ही रहेगा। ये जीवन में बातें याद रखने की जैसी है कि सुख अगर आएगा तो यह भी याद रखना कि दुख भी आएगा। तो जिस चीज का संयोग है, मिलना है, उस चीज का बिछड़ना भी है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह जीवन में अगर बात याद रख ली तो आप राज्य को अच्छी तरह चला सकते हो। ऐसे ही अगर हमने भी जीवन में एक बात याद रख ली तो हम अपने घर में भी वह आनंद, वह शांति प्राप्त कर सकते हैं। और जो इन बातों को याद रखता है ना, तो वह जीवन में आनंद प्राप्त करता है, खुद भी आनंदित रहता है, दूसरे को भी आनंद बांटता चला जाता है। तो लोग उससे मिलते हैं तो कहते हैं यह है परमात्मा का भक्त, यह है भगवान का भक्त। तो जीवन में आनंद आना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि जीवन अंदर अंदर से खोखला होता चला जाए। हम बाहर से मजबूत दिखें लेकिन पता चला कि अंदर से पूरे खोखले हैं, भय से भरे हुए हैं, आशंकाओं से भरे हुए हैं। तो आगे कहते हैं महात्मा बुद्ध जी ने कहा, दूसरी बात यह याद रखना कि जीवन जो है मरना धर्म है।
जीवन जो है मरणाधर्म है, एक दिन यह शरीर जो है वह छोड़ना पड़ेगा। इसका धर्म क्या है? मरने वाला है। इंसान जो भी पैदा हुआ है, विधि का ये अटल विधान रहा, जो आया वो जाएगा। तीसरी बात कहते हैं कि जीवन में इतनी आशंकाओं से मत भर जाओ। यह शरीर जो है रोगों का मंदिर है, रोग आते रहेंगे, आप इसका इलाज करते रहो। तुरंत आशंका से, आज देखो मैं कह रहा हूं आशंका से और भय से इंसान थोड़ी सी फुंसी हो जाती है तो सोचता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो इतनी आशंका, इतना भय लगा पड़ा है शरीर के प्रति। क्यों? क्योंकि खुद की पहचान है ही नहीं। यह पहचान है ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जिसका ध्यान इन प्रपंचों में लगा पड़ा है, संसार में लगा पड़ा है, भय उसी को है। भय में वही जीता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी अगर देखी जाए, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की तरफ अपना मन लगाया, जिन्होंने अपने जीवन को ज्ञान की तरफ लगाया, उनके जीवन को अगर देखें तो वो किसी बात का भय नहीं है उनके जीवन में। कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, उनको कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं। ईरान का एक बादशाह हुआ, तो उसका मन जो ऐसा था कि कोई उसे कुछ कह देता था तो वो भयभीत हो जाता था। बड़ा विचित्र उसका मन था। तो किसी ने जाकर के कह दिया कि तुम्हारा जो गुरु है, तुम्हारे जो गुरु हैं वह तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अब उसके मन में भय लगा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके अपने गुरु को बुलाया। गुरु को बुलाया और कहा कि इसे 2 घंटे के अंदर टुकड़े टुकड़े कर दो। गुरु ने कहा कि तू इतना भयभीत, इतना आशंकित है, चल मैं तुझे ज्ञान सुनाता हूं, तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो वो राजा कहने लगा मुझे कुछ नहीं सुनना, इतना भय। और एक यह व्यक्ति है जो इतना निडर है, 2 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी, फिर भी वह सोच रहा है कि किसी का कल्याण हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। तो उसके गुरु ने कहा उस बादशाह से कि मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरे जीवन में काम की हैं। अभी 2 घंटे हैं, वह बातें तू सुन ले, तेरे बहुत जीवन में काम आएंगी। कहा जाता है कि वह 2 घंटे उसे ज्ञान दिया उसके गुरु ने, लेकिन फिर भी उसका मन ऐसा था कि आखिर उसने गुरु को मरवा ही दिया। लेकिन शास्त्रकार विद्वान कहते हैं, लिखते हैं कि वह व्यक्ति उस मौत से भी नहीं डरा। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें निर्भय पद पर पहुंचाता है? वह निर्भय पद का ज्ञान जो है यही है कि जीवन में, जीवन जो है मरणाधर्म है, जो संयोग होगा वह बिछड़ना भी है। और तीसरी बात, यह जीवन जो है रोगों का घर है। इंसान संसार में रहते हुए अपना ध्यान संसार में लगा के रखता है, संसार के पदार्थों में लगाता है, ज्ञान को अर्जित नहीं करता, इसलिए उसका मन भय से कांपता है। कुछ लोग चालाकी करते हैं, कुछ लोग भोले होते हैं। कुछ लोग बहुत चालाकी करते हैं, कुछ लोग बहुत भोले होते हैं। और चालाकी में बहुत सारी बातें भूल भी जाते हैं कुछ लोग। तो यह क्या है? यह सब प्रपंच है प्रपंच। जितना भी हम कर रहे हैं सब प्रपंच ही है। एक बार क्या हुआ, एक बात याद आती है कि एक इंस्पेक्टर मुर्गी फार्म में चला गया और जाकर के कहने लगा मुर्गियों को क्या क्या खिलाते हो जी, दिखाओ। तो एक ने कहा कि साहब हम ये बाजरा खिलाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा ये बाजरा ठीक किस्म का नहीं है, तुम्हारे ऊपर केस बनेगा, यह ठीक बात नहीं है, तुम ठीक से नहीं खिलाते। अब दूसरे ने सुना
तो दूसरे के पास जब पहुंचा तो दूसरे ने कहा, दूसरे से पूछा, भाई तुम मुर्गियों को क्या क्या खिलाते हो? तो उसने कहा, साहब हम ये जो है ना ऊंची क्वालिटी का गेहूं खिलाते हैं। उसने कहा, ये ठीक नहीं है, यह भी गलत है, तुम्हारे ऊपर केस बनेगा, तुम ठीक से मुर्गियों को दाना नहीं खिलाते। अब तीसरे के पास गया, वह डरा हुआ बेचारा एकदम। तो जैसे इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ भाई तुम क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा, हम साहब कुछ नहीं खिलाते हैं, रोज 5-5 रुपए एक एक मुर्गी को दे देते हैं, जो अच्छा लगे वो खा के आ जाओ। और साहब जब मुर्गी स्वयं खाएगी तो उसी के ऊपर केस बनेगा, मेरे ऊपर क्यों बनेगा? तो जीवन में देखो इतने भय होते हैं, इतनी आशंकाएं होती हैं कि कुछ बिछड़ न जाए, कुछ छूट न जाए। उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, संसार में कितनी चालाकियां करते हैं, लेकिन महापुरुष जो है हमें ज्ञान देते हैं कि भाई ये संसार जो है बिछड़ने वाला ही है, परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। जिस चीज का संयोग होगा उसका वियोग भी होगा एक दिन। जिस समय हम ज्ञान को अगर सामने लक्ष्य में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, अपनी आत्मा की तरफ लक्ष्य रखते हैं, तो चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, मान हो अपमान हो, तो इंसान का जीवन जो है ना वह अपनी आत्मा की तरफ लगा रहता है, या तो जो भक्त हैं उनका ध्यान जो है गुरु के चरणों में लगा रहता है। एक सुंदर भजन के साथ, मन मेरे विचार कीजिए,